हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या जनपद के कैंट कोतवाली में थाना दिवस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडेय, एसडीएम सोहावल एवं एसपी सिटी विजयपाल सिंह के नेतृत्व में जन समस्याओं को गंभीरता से सुनकर प्राप्त शिकायतों की सुनवाई कर त्वरित व निष्पक्ष जांच कर समय के अंदर विधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिया। थाना दिवस में कुल मामले 12 आए, जिसमें अधिकांश जमीन से संबंधित रहे। एक मामला पुलिस से संबंधित जो कि मौके पर ही निस्तारण किया। इस अवसर पर कैंट कोतवाली पुलिस टीम के साथ राजस्व विभाग के लेखपाल बद्रीनाथ उपाध्याय, भीमसेन सिंह, जितेंद्र विश्वकर्मा, श्रेयांश व नजूल विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। मामले जो है थाना समाधान दिवस के आए हैं, जिसमें जो विभिन्न प्रार्थना पत्र जो हम लोगों के ऑफिसों में आते हैं और हमारे ऑफिसों में भी अगर ऐसा लगता है कि उसका थाना समाधान दिवस पर उसका निस्तारण अच्छे तरीके से हो सकता है, तो हम लोगों के द्वारा भी निर्देशित किया जाता है कि थाना समाधान दिवस पे दोनों पक्षों को बुला के उसका निस्तारण करें। वैसे 2 प्रार्थना पत्र में एक प्रार्थना पत्र का निस्तारण हो चुका है और वो जो आवेदक है संतुष्ट होकर यहाँ जा चुका है। दूसरे प्रार्थना पत्र में टीम गठित हो गई है, वो 2 बजे मौके पे जाएगी। इसके अतिरिक्त जो 12 प्रार्थना पत्र आए हैं उसमें एक को छोड़ के सभी जमीन से जुड़े मामले रहे, जिसमें राजस्व और पुलिस टीम दोनों जो है मौके पे जाके इसका निस्तारण करेंगे। तो टीमें ऑलरेडी गठित की जा रही हैं, जो कि समाधान दिवस के उपरांत वहाँ मौके पे जाके आज उसका निस्तारण करेंगी। एक मामला इसमें ऐसा था जिसकी पैमाइश की डेट लगी थी, वो बताया गया है कि मंगलवार को उसकी पैमाइश की डेट है, पक्की पैमाइश उसकी हो रही है। और एक प्रकरण जो है नगर निगम से संबंधित आया था, जो कि सड़क की मरम्मत को था, उसके लिए नगर निगम को संदर्भित कर दिया गया है, उनके द्वारा नियंत्रण निस्तारित। अयोध्या जनपद के सिद्धपीठ श्री संकट हरण हनुमान मंदिर महाजनी टोला के जीर्णोद्धार के बाद वैदिक रीति रिवाज से प्राण प्रतिष्ठा हुई। वहीं इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद धूमधाम से भव्य शोभायात्रा निकली गई। ये शोभायात्रा महाजनी टोला से होकर दूध मंडी चौक होकर महाजनी टोला श्री संकट हरण मंदिर पर समाप्त हुई, जिसमें कानपुर के कलाकारों द्वारा अद्भुत झांकियों का भी आयोजन हुआ और समस्त कार्यक्रमों के बाद भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। इस दौरान आयोजक श्याम कुमार नाग श्यामू ने बताया, मंदिर के जीर्णोद्धार में सभी क्षेत्रवासियों का योगदान है, जिसमें सभी ने इस शोभायात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतिष्ठा का था और हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, साथ साथ शिव जी नंदी जी का भी स्थापना हुआ है। और ये लोहार गली महाजनी टोला के मोहल्ले में हुआ है। और मेरा यहाँ पर प्रतिष्ठान है एसएस मोबाइल एंड एसेसरीज सेंटर, और सभी मोहल्लों के वासी के मिलने के कारण सब ये काम हुआ है। श्री हनुमान जी का प्रतिष्ठान हुआ है। जुलूस कहाँ तक निकला? जुलूस यहाँ से महाजनी टोला होते ये टकसाल होते हुए हट्टी महारानी से होते हुए यहाँ पर वापस आ गया। यात्रा में समथिंग 125 के आसपास शामिल थे। इसके बाद आपका इसके बाद यहाँ पर जो है भंडारे का कार्यक्रम है और झांकी का भी प्रोग्राम है। ये चलेगा 11 बजे तक। 7 बजे से प्रोग्राम चालू रहेगा भंडारे का और 11 बजे तक चलेगा। और भंडारे के साथ साथ झांकी का भी आनंद लोग लेते रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम कुमार नाग श्यामू। अयोध्या जिले के बीकोपुर कोतवाली क्षेत्र में इन दिनों अपराधियों के हौसले 7वें आसमान पर हैं। गरीबों की सुरक्षा का दावा भले ही स्थानीय पुलिस कर रही हो, मगर गरीब यहां बेघर किए जा रहे हैं। ताजा मामला बीकोपुर कोतवाली क्षेत्र के शिवतर गांव से संबंधित बताया जाता है, जहां पर गीता देवी पत्नी सिया राम ने कोतवाली पुलिस में शिकायत की है कि गांव के ही अब्दुल वहीद, अब्दुल मजीद, सफीक सहित 2 अज्ञात लोग उसके घर में जबरन घुसे और उसे घसीटते हुए उसे उसी के घर से बेदखल कर दिया। अपनी पीड़ा बताते हुए गीता देवी कहती है कि दबंगों द्वारा मुझे मेरे ही घर से बेदखल करके मेरे घर में ताला लगा दिया गया। अब गीता देवी खुले आसमान के नीचे अपना जीवन व्यतीत करने को मजबूर हो गई है। शिकायत में बताया गया है कि गीता देवी एक विधवा महिला है, उसके पास रहने के लिए एक छोटा सा ही मकान है, दबंगों द्वारा उसी के घर से बेदखल कर दिया गया है। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि उसके घर का समस्त सामान अपने कब्जे में लेने के बाद उसके घर पर विपक्षियों द्वारा ताला लगा दिया गया है। अवैध कब्जे का विरोध करने पर पीड़िता को जातिसूचक शब्दों से गाली देते हुए लातों से मारा पीटा गया है। अब विपक्षी पीड़िता को जान से मारने की पर आमादा हो गए हैं। पीड़िता ने अपनी जान की सुरक्षा के लिए एवं अपनी मकान पर कब्जेदारी के लिए स्थानीय बीकोपुर पुलिस के समक्ष गुहार लगाई है।
पीड़िता के साथ शनिवार को करीब 1 दर्जन गांव वाले भी मौजूद थे, जिन्होंने पीड़िता के साथ हुए अन्याय की पुष्टि करते हुए स्थानीय प्रशासन से उसे न्याय दिलाने की मांग की है। साहब रहा ना देते मार के निकाल भगाओ गाँव कहीं बगल का बात यहाँ नफके है कहीं रहना तो हर कुछ ना हमें का खरीदे ही जमीन तो हर ये का घर खरीदे ही तो ना देते ताला बंद कर भगावत मार दौड़ कहीं बंदूक खिला गाग दे काव काठी नील गाग मार तो हम मार फेंगे मारी और पकड़ कर मारी वारे दौड़े खाना बनाओ तो का भाई दही। हाँ कौन सुनवाई ना परेशानी अच्छा दिन हो गया दौड़ मजा आई से ऐसी कौन सुनवाई ना एक घर में पुरानिया माने हम चेक पाई था दौड़ लगा हुआ है कौन कहना होती है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण प्रगति पर है। 2023 मंदिर के गर्भगृह के साथ भूतल के चारों मंडप को तैयार कर लिया जाएगा और जनवरी 2024 में भगवान श्री रामलला विराजमान होंगे, यानी 18 महीने में मंदिर के भूतल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाना है। इसी के तहत श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट व निर्माण समिति तैयारी शुरू कर दी है। तो वहीं अप्रैल माह में भगवान की प्रतिमा को लेकर ट्रस्ट ने चल विग्रह को विराजमान कराने का निर्णय लिया था, जिस पर देश भर के संतों की राय भी जुटाई जा रही है। इस दौरान आने वाले भक्तों के दर्शन को लेकर विशेष ध्यान रखा जाएगा कि मूर्ति का दर्शन सरलता से किया जा सके, क्योंकि वर्तमान में विराजमान भगवान श्री रामलला की प्रतिमा छोटी होने के कारण दर्शन में सुलभता नहीं मिल पा रही है। अयोध्या पहुंचे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रमुख सदस्य व पेजावर मठ के पीठाधीश्वर स्वामी विश्व प्रसन्ना तीर्थ ने कहा कि रामलला की मूर्ति पर विचार किया जा रहा है कि काले रंग के शालिग्राम पत्थर या सफेद संगमरमर के पत्थर को लेकर अभी विचार किया जा रहा है। इन दोनों तरह के शिलाओं को लेकर वार्ता चल रही है। वैसे तो उत्तर भारत में भगवान की मूर्ति सफेद संगमरमर की अच्छा माना जाता है। उन्होंने बताया कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पहले ही तय कर दिया है कि विराजमान भगवान श्री रामलला का स्वरूप बाल स्वरूप होगा, लेकिन अभी इसका चित्रांकन नहीं किया जाना बाकी है। तो वही बताया कि मंदिर के गर्भगृह के अनुसार ही 3 से 5 फीट की मूर्ति ही होगी। इसके बारे में विचार हो रहा है कि काला पत्थर से शालग्राम पत्थर से करें या यहाँ जो सफेद का शिला होता है इससे करें। एक बात हो रहा है अभी 2 चीज है, एक तो शालग्राम शिला और सफेद शिला। यहाँ उत्तर भारत में शायद पूरा सफेद रंग का शिला होता है, इसे वो अच्छा मानेंगे, हम अच्छा मानेंगे। बाल मूर्ति होना चाहिए, बाल स्वरूप में होना चाहिए। ये रामलला का मंदिर है, इसलिए बाल स्वरूप में होना है, ये तो निर्णय हो चुका है। अभी इसका चित्रांकन करना ये बाकी है। मंदिर का जो गर्भगृह जितना होता है इसके अनुसार शायद 3 से 5 फीट का मूर्ति होगा। पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ टिप्पणी करने किए जाने से लोगों में रोष है। इसी को लेकर मुस्लिम समाज की ओर से भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इसको लेकर अयोध्या शहर में हाजी महबूब और उनके साथियों ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया, जिसमें नूपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। आज हाजी महबूब की अगुवाई में राष्ट्रपति को प्रेषित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। वही हाजी महबूब ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि नूपुर शर्मा ने मुस्लिमों के पैगंबर की शान में अभद्र भाषा का प्रयोग कर भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, उसकी शीघ्र गिरफ्तार कराने की मांग की गई। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के प्रेसिडेंट आजम कादरी ने कहा कि पूरी मुस्लिम कौम नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की बात कर रही है। हमारा प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर काम करते हुए नूपुर शर्मा को सजा दिलाएं, क्योंकि नूपुर शर्मा के बयान से मुस्लिमों की आस्था को ठेस पहुंची है। ऐसा करके दंगा भड़काने का काम किया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी गलती इन लोगों ने की है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो आवाज़ उठाई गई है वो बेबुनियाद है, और इसी वजह से आज हम लोगों ने इफ्तिताह किया इसका कि इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए और जो कड़ी से कड़ी सज़ा हो उनको दी जाए, और आइंदा ऐसा कोई माहौल को क्रिएट करें, गलत ना होने दें, ताकि मुल्क में चैन और अमन अमान रहे।
कायम रहे। आज हम लोगों ने सरकार द्वारा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है नुपुर शर्मा और नवीद जिंदल ने, ये मुसलमानों के ऊपर बहुत बड़ा कुठारघात किया है और दिल को बहुत तकलीफ पहुंचाई। ये सिर्फ और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसा कृत्य किया गया है। मुझे तो बहुत दुख हो रहा, तकलीफ हो रही कि प्रधानमंत्री जी कहते थे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, लेकिन ये आज तक अगर सबका साथ सबका विकास को सबके विश्वास की बात होती तो ये हम लोगों के विश्वास से छेड़छाड़ हो रही है। उनके खिलाफ इतनी ज्ञापनें दी गई, इतनी तहरीरें चल रही हैं, इतनी जगह पे बलबे हो गए हैं, लेकिन एक शख्स को गिरफ्तार नहीं करवा सकते हैं। क्या उनके लिए कानून अलग से, क्या इस चीज़ की संविधान उनको इजाज़त देता है कि किसी भी धर्म के ऊपर टिप्पणी करे, उनको साफ साफ बचाया जा सके? अगर मैं मुसलमान होकर के किसी हिंदू भाई के आस्था को चेट पहुंचाऊं या किसी की धार्मिक के धर्मगुरु के या उनके भगवान के ऊपर टिप्पणी करूं तो यह अशोभनीय है, ये मुझे तुरंत सजा मिलनी चाहिए। तो इसी तरह से क्या उनके लिए कोई कानून अलग है? क्या संविधान ने इसकी इजाज़त दी है उनको? संविधान से हट करके वो चल रहे हैं। तो ये मैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मांग करने के लिए आज ज्ञापन दिया हूँ कि जिन लोगों ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्थान में गुस्ताखियाँ की हैं उनके ऊपर सख्त ऐसी कार्रवाई करें कि दोबारा कोई ख्वाब में भी ना सोच सके कि ऐसा कृत्य करे। आज देश का माहौल खराब करने लगे पूरी तरह। नगर निगम अयोध्या क्षेत्र में एक और बड़े भूमि के घोटाले का मामला सामने आया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने मुख्यमंत्री से की है। उनका आरोप है कि चारागाह की भूमि का ब्लॉक बदलकर भूमाफिया 20 करोड़ की कीमत में जमीनों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कई अधिकारियों के शामिल होने बात सामने आ रही है। वहीं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कार्यालय प्रभारी श्री प्रकाश गुप्ता ने अपनी शिकायत में कहा है कि लगभग 8.5 बिस्वा की इस जमीन को भूमाफियाओं ने बेचने का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए बकायदा जमीन की प्लाटिंग की जा रही है। इस भूमि घोटाले में भू राजस्व विभाग के कर्मचारी और अधिकारी भी शामिल हैं। चकबंदी के अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन कर वर्ग 1/6 की जमीन को फर्जी तरीके से वर्ग 1 में कर दिया है, जबकि इसका अधिकार केवल राजस्व परिषद या शासन को है। अभी इस जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है। बता दें कि करोड़ों की चारागाह की जमीन पर भू माफियाओं की नजर है और लैंड यूज बदलकर सरकारी जमीन बेची जा रही है। भू माफियाओं से अधिकारियों तक की है संलिप्तता की हुई शिकायत हुई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कैंप कार्यालय के प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मिलकर शिकायत किया। केशव प्रसाद मौर्य ने आश्वासन दिया है दोषियों के खिलाफ की कठोर कार्रवाई जाएगी। तो सरकारी चारागाह की जमीन को किस तरीके से अधिकारियों ने मिलकर के आदेश करके एक अननोन सिब्बन नाम के व्यक्ति के नाम कर दी, जिसकी की कोई सामाजिक हैसियत भी नहीं है। लोग उसको बताते हैं मंद बुद्धि का व्यक्ति है। तो निश्चित है कि सिब्बन की तो इतनी हैसियत नहीं है कि वो सब करे। इसके पीछे जरूर कोई सफ़ेद पोस्ट भूमाफिया जो हैं उनका हाथ होगा, जो उन्होंने पूरी कार्रवाई मैनेज की और करने के बाद में उस जमीन का बिक्री भी शुरू कर दिया। मैंने बताया ना, सिब्बन नाम के व्यक्ति के नाम सब हुआ है और अधिकारियों ने किया है। उसका पूरा ब्यौरा खतौनी में दर्ज है। वो पूरे ब्यौरे के साथ में मैंने उनको शिकायत की कि उच्च स्तरीय जांच कराएं और इस तरीके की जो 41 ग्राम सभाएं नगर निगम में शामिल हुई हैं, मुझे लगता है कि इस तरीके का और खेल उन 41 नगर निगम में शामिल ग्राम सभाओं में भी लोगों ने किया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए 41 ग्राम सभाओं की जो ज़मीनें नगर निगम में आई हैं, वो सब ज़मीनें तालाब हो, चरागाह हो, ग्राम समाज की पर्ची ज़मीन हो, सबके ऊपर सत्यापन कराया जाए। कहीं अवैध कब्जा करके भूमाफियाओं ने उस पर नामांतरण करा करके इस तरीके का कार्य तो नहीं किया है, और अगर किया है तो ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल निकलेगा और काफ़ी सरकारी ज़मीनों को खुर्द-बुर्द करने का जो है इसमें भंडाफोड़ होगा। जरूर क्यों नहीं मिलेगा। प्रशासन क्या इतने बड़े कांड को पचा जाएगा? मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत है, और अगर होता है तो फिर मैं एक हाई कोर्ट में इसकी PIL दाखिल कर दूंगा। तो हाई कोर्ट सुधा संज्ञान में लेकर के फिर सब पूरी पत्रावलियां मंगा करके और स्वयं अधिकारी को दंडित कर देगा। तो फिर अधिकारी को जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, इस पर प्रभावी कार्रवाई होगी, अधिकारी से बात करेंगे।
जो आपने शिकायत किया है उसके बारे में संज्ञान लेकर के और मैं जाकर के लखनऊ जाकर के उसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।